स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर विच इज बायोडाइवर्सिटी। देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायो का मतलब लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। जब लाइफ वैरायटी में मौजूद हो, यानी कि जानदार मुख्तलिफ अक़साम के मौजूद हों, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो वैरायटी ऑफ लाइफ हमारे पास क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इसी तरह साइंसदानों का अंदाजा है कि ज़मीन के ऊपर तकरीबन 10 मिलियन स्पीशीज मौजूद है। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होगा। यानी कि 1 करोड़ अक़साम के जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो उस 1 करोड़ में से अभी हमको 1/3 जानदारों का पता चला है, यानी कि 33% जानदारों की अभी हमको जानकारी मिली है। यानी कि अगर 100 जानदार मौजूद हैं तो अभी हमने 33 जानदारों का पता किया है। तो इस दुनिया में जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट जो किंगडम है वो किंगडम मुनैरा है, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमिलिया है। तो ये किंगडम मुनैरा में प्रोक्रियाट शामिल है, यानी कि किंगडम मुनैरा प्रोक्रियाटिक है। प्रोक्रियाट कौन से होते हैं? ऐसे जानदार जिनका अपना न्यूक्लियस नहीं होता। तो बाकी ये चारों ग्रुप्स यूकैरियोट कहलाते हैं। यूकैरियोट वो होते हैं जिनका अपना न्यूक्लियस होता है, वाज़े न्यूक्लियस उसमें देखने को मिलता है। तो अब आपने एक दो टर्म को याद रखना है कि प्लांट को साइंस की ज़बान में क्या कहते हैं और एनिमल को साइंस की ज़बान में क्या कहते हैं। यानी कि फ्लोरा को हम प्लांट्स कहते हैं, इसी तरह फाना एनिमल्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म इवनली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इस दुनिया के ऊपर जो जानदार है वो यकसा तौर पर तकसीम नहीं किए गए, यानी कहीं पर जानदार बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है और कहीं पर नॉर्मल उनकी तादाद है। तो ये जानदार यकसा तौर पर यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है? वो है जी क्लाइमेट, सॉइल एंड एल्टीट्यूड की वजह है। यानी कि मौसम का फ़र्क, मट्टी का फ़र्क और एल्टीट्यूड यानी कि इलाके की बुलंदी। तो ये 3 फैक्टर यानी कि क्लाइमेट, सॉइल एंड एल्टीट्यूड, ये एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, उसकी लाइफ को मुतासर करते हैं। लाइफ इज रिचेस्ट इन ट्रॉपिक रीजन, यानी कि इस दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा जानदार मौजूद है वो ट्रॉपिक रीजन है, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज। यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं यहाँ मौसम की इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा मौजूद है, यानी कि जानदार बहुत ज़्यादा हैं। मैनी स्पीशीज इन टेम्परेट रीजन, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज से ये स्पीशीज कम होती है। नेक्स्ट आ फ्यू स्पीशीज इन पोलर रीजन। पोलर रीजन कौन से होते हैं? यानी कि जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हों, जहाँ बर्फबारी होती हो, तो वहाँ जानदार रहना पसंद नहीं करते वहाँ, इसलिए उनकी तादाद बहुत कम होती है। इसी तरह आपने अर्थ का ओरिजिन याद रखना है, यानी कि ज़मीन कब वजूद में आई। 4 बिलियन पहले अर्थ की ओरिजिन हुआ, यानी कि 4 बिलियन पहले ज़मीन वजूद में आई। इस तरह लाइफ का ओरिजिन वो है 600 मिलियन, यानी कि सबसे पहला जानदार 600 मिलियन पहले हुआ। अब एंड में है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इस दुनिया में जो जानदार हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो उनकी क्या अहमियत है। फर्स्ट पॉइंट इज फूड, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह प्लांट हो गए, प्लांट को हम खाते हैं, ये फूड के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह एनिमल भी फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह गोट बकरी हो गई, इसको हम यूज़ करते हैं, शीप का मीट खाते हैं। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी यानी कि लाइफ को ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनसे अद्वियात बनती हैं, जिनसे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी से हम बिल्डिंग मटेरियल भी हासिल करते हैं, लकड़ी हासिल करते हैं। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी से फाइबर भी हासिल होते हैं। इन द सेम वे गम्स, रेजन्स एंड एडहेसिव, ये तीनों ऐसे केमिकल हैं जो लेसदार होते हैं, ये हमको प्लांट से हासिल होते हैं। कभी आपने गौर किया कि प्लांट को कभी कट लग जाए तो जो प्लांट का तना होता है तो वहाँ से चीड़ निकल आती है, यानी कि लेसदार मटेरियल निकल आता है, उसको हम गम्स एंड रेजन्स कहते हैं। और ये लेसदार मटेरियल मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी से हम बहुत से फ़वाइद हासिल कर रहे हैं।